गुजरात में ड्रग्स का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए पुलिस और एटीएस का अभियान जारी है और इसी बीच एक बार फिर से एटीएस ने एक गांव में चल रही बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस फैक्ट्री में 100 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स, साथ ही साथ 6 आरोपियों को पकड़ा गया है। ड्रग्स के खिलाफ जंग में गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएस की टीम ने आनंद जिले के खंबात इलाके में इस फैक्ट्री पर रेड की। ग्रीन लाइफ इंडस्ट्री के नाम से चल रही इस फैक्ट्री में 100 करोड़ रुपए से अधिक की ड्रग्स बरामद हुई है। साथ ही एटीएस ने 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। एसपी एटीएस के सिद्धार्थ के नेतृत्व में एक टीम बनाएगी जिसमें डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, पीआई अजीत चावड़ा, पीआई पीबी देसाई, पीएसआई डीवी राठौड़ और पीएसआई राहुल गडसर को रखा गया। इन लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया, सभी जो इन्वॉल्व लोग थे उनको लोकेट किया। इन्होंने पाया कि ये इन्फॉर्मेशन सही है। इस पुष्टिकरण के बाद में डीवाईएसपी हर्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाएगी। इन्होंने इस पर्टिकुलर जगह पे जाकर के जब रेड की तो वहाँ से 107 किलो अल्प्राजोलम का तैयार पाउडर मिल गया। साथ ही साथ जो 5 आरोपी है उनकी भी वहीं से धरपकड़ की गई। एटीएस के मुताबिक इस फैक्ट्री में अल्प्राजोलम टैबलेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पाउडर तैयार किया जा रहा था। नींद नहीं आने की बीमारी से जूझ रहे लोगों को डॉक्टर अल्प्राजोलम दवाई प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन नशे के लिए भी अल्प्राजोलम का दुरुपयोग किया जाता है। इसीलिए ये ड्रग्स एनडीपीएस एक्ट के दायरे में आती है। इस फैक्ट्री में अल्प्राजोलम का जो जखीरा पकड़ा गया है उससे 42 करोड़ से ज्यादा टैबलेट बन सकती थी। जो बेसिकली अल्प्राजोलम है वो एक सीडेटिव है, स्लीपिंग पिल्स में काम आता है। सामान्यतः इसकी जो एक टेबलेट है वो 0.25 mg या 0.5 mg की मार्केट में मिलती है। तो जो 1 ग्राम के अंदर लगभग 2000.5 mg की टेबलेट्स इसमें बन सकती हैं। अगर 0.25 mg की बात करें तो ये जो 107 किलो का जत्था है इससे लगभग 42 करोड़ से ज़्यादा टेबलेट्स बन सकती थी और इसकी जो कुल कीमत है वो स्ट्रीट लेवल वैल्यू 107 करोड़ रुपए है। आरोपी ये ड्रग्स बनाकर मध्य प्रदेश के रणजीत केमिकल ट्रेडर को सप्लाई करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही एटीएस को भनक लग गई और प्लानिंग के तहत ये ड्रग्स रिसीव करने आ रहे आरोपी को दबोच भी लिया। इन 5 आरोपियों के साथ साथ में एटीएस ने इसके जो रिसीवर है अजय जैन, एमपी का रहने वाला, उसको भी लेट नाइट में पकड़ लिया है। साथ में से इस अजय जैन ने रंजीत डाबी को इस काम के शुरुआत में सिर्फ टोकन के रूप में 30 लाख रुपए दिए थे। वो 30 लाख का भी सीजर करने में आया है। बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो रंजीत डाबी है ये एक ट्रेडर है जो कि केमिकल्स के सेक्टर में ट्रेडिंग करता है। इसने अभी तक क्या क्या ट्रेड किया है इसके सारे इतिहास के बारे में हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने भी गुजरात एटीएस की जमकर तारीफ की है और ड्रग्स के खिलाफ अभियान में इसे बड़ी कामयाबी करार दिया है। ड्रग्स के सामने एक अभियान नहीं बल्कि एक जंग की तरह ड्रग्स के सामने लड़ रही है। चाहे वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर की बात हो, चाहे वो अलग अलग राज्यों के पुलिस के साथ मिल के ऑपरेशंस की बात हो, चाहे वो गुजरात स्टेट की बात हो। खासतौर पे मैं आज गुजरात एटीएस को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। उनकी इंटेलिजेंस के माध्यम से, प्रोएक्टिवली पुलिसिंग के माध्यम से आज सुबह 107 किलो अल्प्राजोलम पाउडर की फैक्ट्री गुजरात एटीएस द्वारा जब्त की गई है, उसको सील किया गया है। ये फैक्ट्री आरोपियों ने किराए पर ली थी जिसे 5 लोग मिलकर चला रहे थे। वहीं छठा व्यक्ति ड्रग्स रिसीव करने आया था। पुलिस अब ये जांच करने में जुटी है कि ड्रग्स का ये नेक्सस कहां तक फैला है और इस ड्रग्स की सप्लाई कहां तक की जानी थी। विजय दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। वडोदरा में 3 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और स्कूल के ऑफिशियल आईडी पर ईमेल भेजकर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल में दावा यह किया गया कि पाइपलाइन में बम रखे गए हैं। धमकी भरा ईमेल शुक्रवार सुबह मिला, जिसके बाद स्कूल प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन तक पर हड़कंप मच गया।
बड़ोदरा में एक साथ 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। शुक्रवार सुबह तीनों स्कूलों को धमकी वाला ईमेल आया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, साथ ही पेरेंट्स को मैसेज के जरिए धमकी की जानकारी दी और बच्चों की छुट्टी कर दी। एक ईमेल आया था नवरचना इंटरनेशनल स्कूल का प्रिंसिपल का ईमेल आईडी से, तो हिसाब से प्रिंसिपल ने बाकी स्कूल को इन्फॉर्म किया, बाकी स्कूल को भी इन्फॉर्म किया। उस हिसाब से हम लोगों ने हमारा नवरचना का भी इतना भी स्कूल है वो सभी स्कूल बंद रखा है। आज किसी को बच्चों को नहीं आने दिया। DRP में सुबह 6 बजे हमने मैसेज भेज दिया, स्टाफ को किसी को नहीं आने, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्कूलों में जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों को पूरी तरह खाली करा लिया गया। करीब 3 घंटों तक स्कूल के चप्पे चप्पे को बम निरोधक दस्ते ने खंगाला। हालांकि इस दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। आज सुबह जब कंट्रोल को पता चला कि बायली जो नवरचना स्कूल के उनके प्रिंसिपल कश्मीरा जयसल है, उनके ईमेल एड्रेस पे एक अननोन मेल से मेल आता है कि हमने नवरचना स्कूल की जो पाइपलाइन है इसमें टाइमर बॉम्ब लगाया है। जैसे ही कंट्रोल को पता चला सभी यूनिट को अगवा किया। जो साइबर क्राइम है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, हमारा डॉग स्क्वाड है, DCB, SOG और लोकल पुलिस यहाँ पहुँच के पूरा बिल्डिंग और पूरी मतलब जो यहाँ की स्कूल के रूम से सभी चेक करवाए गए। 3 घंटे हमारा ऑपरेशन चला, अभी कोई शंकास्पद चीज मिली नहीं है। गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। स्कूल के बच्चे भी गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे थे। इसी बीच पेरेंट्स को स्कूल की छुट्टी वाला मैसेज मिला तो वो भी आनन फानन में स्कूल पहुंच गए। तो कल शाम तक तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था। आज इनका रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन था। मेरा खुद का लड़का है यहाँ पे नर्सरी में, नीव स्कूल में है, और आज सुबह हमें नोटिफिकेशन आया अराउंड 6:30 के, यहाँ पे कुछ इनको ईमेल आया है जहाँ पे कोई बॉम्ब थ्रेट है। सो आज का स्कूल तो इन्हें बंद रखा है। उसके आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे। बड़ोदरा के स्कूलों में धमकी वाला ईमेल कहां से आया था, फिलहाल साइबर सेल की टीम इसकी जांच कर रही है। बड़ोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। मशहूर कारोबारी मुकेश अंबानी के परिवार के सदस्य गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर ट्रस्ट की ओर से उनका स्वागत किया गया। मुकेश अंबानी की माता और उनकी 2 बहनों ने अंबाजी मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना की। उसके बाद अंबाजी मंदिर में पुजारी ने उन्हें चुनरी और प्रसाद देते हुए आशीर्वाद दिया। अब आपको लंदन में चल रहे विंटर लाइट फेस्टिवल की झलकियां दिखा देते हैं। इस फेस्टिवल में देश और दुनिया भर से आए कलाकारों ने नायाब कलाकृतियां बनाई हैं। ये कलाकृतियों को खूबसूरत रंगों से सजाया गया है। 1 फरवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल की रंगत देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। खूबसूरत रोशनी को जब रचनात्मक सोच का साथ मिल जाता है तो कुछ ऐसी ही नायाब कलाकृतियां उभर कर सामने आती हैं। लंदन में चल रहे विंटर लाइट फेस्टिवल में ऐसी तमाम लाइट्स से पूरा शहर जगमगा रहा है। लंदन के कैनरी वार्फ डिस्ट्रिक्ट में ऐसी 12 कलाकृतियां इन दिनों लोगों का दिल जीत रही हैं। I think it's always important to have a mix, so we love working with both local artists and international artists, so bringing kind of everyone together in this space. London is such a metropolitan, wonderful city, and I think Canary Wharf is representative of that. We have so much of that tied into the tapestry of who we are. विंटर लाइट फेस्टिवल में रंग बिरंगी रोशनी से सजे इन खूबसूरत रबर बॉल्स पर लोगों की नजरें टिक जा रही हैं। बीच सड़क पर जगमगाता ये रंगीन टावर भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। पर्पल रोशनी वाली ये कलाकृति भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और इन कलाकृतियों को दुनिया के अलग अलग देशों से आए कलाकारों ने तैयार किया है। It's an amazing event. We actually had the opportunity to be part of the summer version of the festival. So at the moment we had the opportunity to be part of the winter version of it, which about the opportunity, especially being able to debut a brand new piece.
रोशनी से नहाए इस शहर के बीच पारंपरिक रंगों से बनी ये पेंटिंग्स भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इसे बांग्लादेश से लंदन आए कलाकार ने बनाया है। लंदन में इस विंटर लाइट फेस्टिवल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कैनरी वार्फ में ये फेस्टिवल 1 फरवरी तक लोगों को खूबसूरत रंगों से सजे ऐसे ही नजारे दिखाता रहेगा। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।